अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए। हफ्ते का आखिरी कामकाजी दिन हो और शहर की सड़कों पर गाड़ियों का वो कानों को फोड़ देने वाला शोर और दम घोंटू धुआं बिल्कुल गायब हो जाए। कैसा लगेगा? है ना एकदम जादुई बात। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी दिलचस्प बदलाव पर बात करने वाले हैं। 14 मई 2026 को बिहार के खगड़िया जिले में एक बेहद साहसिक, मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही बोल्ड नीति लागू की गई है। एक ऐसी पहल जो वहां के शुक्रवार की पूरी तस्वीर बदलने के लिए तैयार है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसकी गहराई में उतरते हैं। खगड़िया में जो नया नियम आया है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। नियम ये है कि अगर कोई वहां सरकारी दफ्तर में काम करता है तो अब से हर शुक्रवार को उन्हें अपनी वो शानदार एसी वाली गाड़ियां घर पर ही छोड़नी पड़ेंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अब स्टीयरिंग व्हील की जगह साइकिल का हैंडल पकड़ना होगा या फिर अलमारी में रखे वो पुराने चलने वाले जूते बाहर निकालने होंगे। मतलब सरकारी कामकाज के तरीके की एक एकदम नई और ताज़ा तस्वीर सामने आ रही है। इस पूरी पहल का जो मुख्य आदेश है वो एकदम शीशे की तरह साफ है। हर शुक्रवार अब से आधिकारिक तौर पर नो व्हीकल डे होगा। खगड़िया के जिलाधिकारी महोदय ने ये पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है कि हफ्ते में एक बार सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह के मोटर वाहन का उपयोग पूरी तरह से बंद। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई हल्की फुल्की सलाह या रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि एक सख्त नियम है जिसका हर हाल में पालन करना ही होगा। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि आखिर इतना बड़ा और कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जो रातों रात बस ऐसे ही ले लिया गया हो। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 बहुत बड़े कारण हैं। और असल में ये बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के जो व्यापक निर्देश है ना, बिल्कुल उन्हीं के अनुरूप उठाया गया एक बहुत ही सोचा समझा और रणनीतिक कदम है। आइए अब उन 3 मुख्य उद्देश्यों को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। पहला है पेट्रोल और डीजल जैसे महंगे ईंधन की भारी बचत। दूसरा है सरकारी स्तर पर जो फिजूल खर्ची होती है उस पर लगाम लगाना, यानी मितव्ययिता। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, अपने पर्यावरण को बचाना। अब मजेदार बात यह है कि ये तीनों आपस में एक चेन की तरह गहराई से जुड़े हुए हैं। खुद सोचिए, जब गाड़ियां रुकेंगी तो जाहिर है ईंधन बचेगा। ईंधन बचने का सीधा सा मतलब है कि खजाने के पैसों की बचत होगी। और जब गाड़ियों से निकलने वाला वो जहरीला धुआं ही नहीं होगा तो हमारा पर्यावरण अपने आप सुरक्षित और साफ हो जाएगा, है ना? अब जरा अपनी आंखें बंद करके इस नियम के लागू होने के बाद वाली एक शुक्रवार की सुबह की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हमारे दिमाग में सामान्य दिनों की वो भाग दौड़, हॉर्न की आवाजें और लंबा ट्रैफिक आता है, और दूसरी तरफ इस नई नीति के बाद की एक एकदम शांत, स्वच्छ और सुकून भरी सुबह। जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के जितने भी कर्मचारी हैं, सबको अपनी कारें या मोटर बाइक घर पर ही छोड़नी है। दफ्तर जाने वाले रास्तों पर लोग आराम से साइकिल चलाते या पैदल चलते नजर आएंगे। सच कहूं तो ये सिर्फ एक नियम भर नहीं है, बल्कि जीवन को जीने के तरीके में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। अब मन में ये सवाल आना लाजमी है कि क्या ये नियम सब पर आंख मूंद कर लागू होता है? तो चलिए देखते हैं कि ये किन पर लागू है और किन खास स्थितियों में थोड़ी छूट दी गई है। देखिए, सामान्य प्रशासनिक कामकाज से जुड़े कर्मचारियों के लिए तो ये आदेश पूरी तरह से सख्त है, कोई रियायत नहीं। लेकिन प्रशासन भी इतना तो समझता ही है कि शहर की सुरक्षा और जो एकदम इमरजेंसी वाले काम हैं वो किसी भी कीमत पर नहीं रुकने चाहिए। इसीलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए या किसी अत्यंत आवश्यक सरकारी काम के लिए मोटर वाहन के उपयोग की अनुमति बकायदा दी गई है, ताकि शहर की जो सबसे क्रिटिकल या आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं वो बिना किसी रुकावट के मक्खन की तरह चलती रहें। और ये बात इस पूरी पहल की सबसे शानदार और खूबसूरत कड़ी को दर्शाती है कि ये केवल सरकारी दफ्तरों की चारदीवारी तक ही सीमित रहने वाली चीज नहीं है। जिलाधिकारी महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया है कि आम जनता को भी इसके लिए प्रेरित किया जाए। इसके पीछे का आइडिया बड़ा ही कमाल का है। जब आम लोग शहर के बड़े बड़े अधिकारियों और बाबुओं को साइकिल से या पैदल सफर करते देखेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें भी इस मुहिम का हिस्सा बनने की एक अंदरूनी प्रेरणा मिलेगी। असल में ऊपर से शुरू किए गए इस नियम का असली लक्ष्य जमीनी स्तर पर समाज में एक व्यापक बदलाव लाना है। तो इस पूरी दिलचस्प जानकारी और विश्लेषण के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक और बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या नो व्हीकल डे जैसी एक पहल किसी भी शहर के पूरे भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है?
खगड़िया का ये नया मॉडल सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारी रोजमर्रा की आदतों में किए गए ये छोटे छोटे बदलाव हमारे पर्यावरण, हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था और समाज की संस्कृति के लिए कोई बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। हम यहाँ कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं थोपेंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से एक ऐसा विचार है जिस पर हर जागरूक इंसान को गहराई से सोचना चाहिए। क्या पता आने वाले कल में ऐसे ग्रीन फ्राइडे सिर्फ एक जिले की कहानी न रहकर कई और शहरों की एक नई और ताज़ा पहचान बन जाएं।